आप सभी का साइंस एमसीक्यू क्लास में स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे। और ये जो साइंस के क्वेश्चन है ये आपका कोई भी एग्जाम हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, तो उसमें साइंस के क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो ये सीरीज का आज पहला दिन है, तो आप लोग इस सीरीज को सहयोग करें और इस चैनल को प्रमोट करें। तो देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। क्या बताना है इसमें कि जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। ऑप्शन दिया है चालन के द्वारा या संवहन के द्वारा या फिर विकिरण के द्वारा। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। अब आपको बताना है जो ऊर्जा सूर्य से हमें प्राप्त होती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ इस सीरीज का शुभारंभ किया जा रहा है। तो आप लोगों को 50-50 ऑप्शन देते हैं। चलिए बता देते हैं कि चालन आपका नहीं होगा। अब आप लोग गेस करें, चालन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, संवहन होगा या फिर विकिरण होगा। फिर से कह रहे हैं सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचती है। तो अगर आप लोग गेस कर रहे हैं संवहन के द्वारा तो ये भी आपका नहीं होगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर को हम लोग बॉक्स में लिखे दे रहे हैं। क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है किसके द्वारा? ऑप्शन सी, विकिरण के द्वारा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। इसी तरह अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। बस यही करना है कि इस चैनल को प्रमोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों को कीटाणु व रोगों से बचाता है। ये बताना है कि पौधों को कीटाणु व रोगों से बचाता है। ऑप्शन है डीडीटी, क्लोरीन या फिर क्लोरोफॉर्म। 3 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, आपको बताना है डीडीटी, क्लोरीन या फिर क्लोरोफॉर्म। तो क्या इसका जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा कि पौधों को कीटाणु व रोगों से बचाता है। ऑप्शन है डीडीटी। तो सेकंड का एक क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में मिश्र धातु हमें बताना है कि इसमें मिश्र धातु कौन सी है। ऑप्शन है पीतल है, आर्सेनिक है या फिर टिन है। 3 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही हो सकता है? चलिए हमने बता दिया, 3 आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब 2 बचे हैं, पीतल या फिर आर्सेनिक। तो जो लोग गेस कर रहे हैं कि पीतल इसका जवाब सही होगा वो लोग एकदम सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो मिश्र धातु है वो पीतल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्न में सुमेल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखेगा। जितने भी इसके ऑप्शन है सभी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग समझ लें कि जो खाने का सोडा होता है उसे क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो ये कथन भी सही है। जो धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, ये भी सही है। रेड लेड का जो रासायनिक नाम होता है ट्राइफ्लाविक टेट्राऑक्साइड, ये भी सही है। ये जो नमक का दिया है पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपका गलत है और यही आपका आंसर हो जाता है। क्या आंसर होगा कि ये जो सुमेल नहीं है नमक वाला। इसके अतिरिक्त आप लोग ये भी जान लें कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला क्या होता है। तो NaHCO3, ये भी आप लोग याद करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो इसका Na2CO3, ये याद करेंगे। तो इसे भी आप लोग याद करेंगे। नमक का जो होता है अगर इसका सही पूछ दिया जाएगा तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड होता है।
अब आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक है, क्या बताना है? ऊर्जा का मात्रक है जूल इंटू सेकेंड, किलोवाट, किलोवाट घंटा या फिर जूल प्रति सेकेंड। देखिए इन 5 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको साइंस की कितनी समझ होने वाली है। इसी तरह से आप लोग इन क्वेश्चन को नोट करते हुए ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो होगा किलोवाट इंटू घंटा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो एक बार फिर से सभी क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, सीधे आंसर पे आते हैं, विकिरण के द्वारा। पौधों को कीटाणु व रोगों से बचाता है, डीडीटी। मिश्र धातु आपकी पीतल हो गई। इसमें से जो सुमेल नहीं था वो नमक था। और लास्ट क्वेश्चन जो ऊर्जा का मात्रक है वो किलोवाट इंटू घंटा है। तो आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।